अगर तुम्हें लगता है कि हर ट्रेन का सफर अमन से खत्म होता है, तो ये कहानी देखने के बाद तुम दोबारा कभी रात की ट्रेन नहीं पकड़ोगे। एक लड़की, एक खाली बोगी और एक मुसाफिर जो इंसान नहीं था। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक लापता सफर है। देखना मत भूलना जिनज़ादा रूट, जहां से कोई वापस नहीं आता। रात का टाइम था। लाहौर स्टेशन पर बारिश बरस रही थी। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ कुछ लोग और एक एक्सप्रेस ट्रेन जो अंधेरे में रवाना होने को थी। बोगी नंबर 7 में एक लड़की अकेली बैठी थी, सादिया। उसके सामने खाली सीट और खिड़की के बाहर सिर्फ बारिश का साया। बिजली चमकी और एक पल के लिए उसका चेहरा रोशन हुआ। आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे हवा ने कोई राज कह दिया हो। तभी एक बुजुर्ग आवाज आई, बेटा, ये बोगी नंबर 7 शाम के बाद बंद रहती थी। सादिया मुस्कुराई, सिर्फ अफवाहें हैं बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके दिल में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। ट्रेन चलने लगी, पहियों की आवाज बारिश में घुल गई, मगर किसी ने महसूस नहीं किया। एक और साया भी उस बोगी में चढ़ गया था। 2 स्टेशन के बाद ट्रेन रुक गई। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बारिश की आवाज थी। पीली रोशनी झुलमिल रही थी और धुंध में पुरानी ट्रेन चुप सी खड़ी थी। तभी एक लड़का चढ़ा, सफेद कपड़ों में, बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें अंधेरा बसा हो। सादिया ने सिर उठाया। उसके सामने वो अजनबी खड़ा था। दोनों के चेहरे आधे रोशन आधे साये में, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में गहराई थी, एक ऐसी ठंडक जो इंसान को बेचैन कर दे। सादिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर जाग गया। दोनों चुपचाप बैठ गए। रेहान बोल रहा था, पुरानी उर्दू, अजीब लहजे में। सादिया सुन रही थी और बोगी के हर कोने में एक ठंडी हवा चल रही थी। ट्रेन के अंदर ठंडी हवा चलने लगी, पर्दे हिलने लगे। सादिया ने हाथ से सांस गर्म करने की कोशिश की और खिड़की से हल्की धुंध अंदर आ रही थी। बोगी की बत्ती झुलमिल करने लगी। हर चमक के साथ दीवार पर परछाइयां, जैसे अंधेरा जिंदा हो गया हो। रेहान चुप बैठा था, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे, उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। सादिया ने धीरे से देखा, ये आदमी अजीब था। सादिया ने मुस्कुराए हुए पूछा, आपका स्टेशन कौन सा है? उसके लहजे में हल्का सा डर था, पर शक्ल पर मुस्कान बनी रही। रेहान ने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस मिलने आया हूं। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सादिया ने पलक झपकाई। कुर्सी खाली थी। रेहान गायब हो चुका था। सिर्फ ठंडी हवा और झुलमिलाती रोशनी बाकी थी। रात के बीचों बीच ट्रेन अचानक जंगल के दरमियान रुक गई। हवा में सिर्फ धुंध थी और अजीब सी खामोशी। सादिया ने खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांदनी में धुंध हिल रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। सब पैसेंजर्स तवज्जो दें, ट्रेन कुछ देर यहीं रुकेगी। कोई भी अपनी सीट से ना हिले और कंपार्टमेंट से बाहर न निकलें। सादिया ने पलट कर देखा और उसके सामने रेहान बैठा था। वो जो कुछ देर पहले गायब था, अब बिल्कुल चुप उसी नजर से देख रहा था। रेहान मुस्कुराया, हल्की सी ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें लगा सादिया, मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़ दूंगा? सादिया की सांस रुक सी गई। रेहान के चेहरे पर अंधेरा छा गया और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगीं।
सादिया और रेहान आमने सामने बैठे थे। हवा में ठंडी धुंध थी और उस लम्हे में सब कुछ अजीब सा लग रहा था। रेहान ने धीरे से कहा, मेरा असल नाम रेहान नहीं, अरीजा है। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो सीधा दिल तक उतर गई। सादिया घबरा गई। अरीजा, ये तो लड़की का नाम है, उसने हिचक कर कहा। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं लड़का भी हूं, लड़की भी, इंसान भी नहीं, मैं झिंजादा हूं। उसके कहने की देर थी, पीछे से खिड़की खुद खुल गई। तेज हवा ने पूरा कंपार्टमेंट हिला दिया। सब कुछ उड़ने लगा। अचानक सब अंधेरे में छा गया। सिर्फ धुंध, हवा और एक हल्की सी लाल रोशनी। अरीजा ने ठंडी सांस भरी। एक वक्त था जब मैं इसी ट्रेन में मरा था। उसकी आवाज में दर्द भी था और अंधेरा भी। लोगों ने मुझे जला दिया था, उसने धीरे से कहा। क्योंकि मैं किसी से प्यार करता था, वो जलाने वाली लड़की के घर वाले थे। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमकने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा। आधा इंसान था, आधा साया। धुंध और आग जैसी परछाई उसके चेहरे पर हिलने लगी। सादिया के आंसू गिरने लगे। उसने थकती आवाज में कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो अरीजा? वो चुप रहा कुछ पल, फिर धीरे से बोला, सिर्फ एक साथी, एक इंसान जो मुझे समझ सके। धुंध घनी होने लगी। अरीजा का साया उसके करीब आया। हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। दोस्ती, बस दोस्ती चाहिए थी। सादिया धीरे से वॉशरूम के पास गई। शीशा पुराना था, धूल और धुंध से ढका हुआ, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। अचानक आईने में रेहान का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और शीशा धीरे धीरे फटने लगा। सादिया पीछे हटी। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसका चेहरा आईने की ठंडी रोशनी में सफेद पड़ गया। उसका फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, ट्रेन नंबर 27, जिनजादा रूट। हवा तेज हुई और उसके पीछे रेहान का साया उभर आया। एक पुरानी आवाज गूंज उठी, जो इस ट्रेन में उससे मिला कभी वापस नहीं आया। ट्रेन के कॉरिडोर में सिर्फ धुंध थी और दीवार पर लिखा था, जो इस ट्रेन में उससे मिला कभी वापस नहीं आया। आवाज धीरे धीरे हवा में घूम गई। ट्रेन अचानक रुक गई। अंधेरे और धुंध से घिरी हुई, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। सादिया ने खिड़की से देखा। एक पुराना बोर्ड चमक रहा था, हवेली जंक्शन 1987 से बंद। उसके जिस्म में ठंडक सी दौड़ गई। रेहान खिड़की के पास देख रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने कहा, ये मेरा घर था। वो मुस्कुराया। हल्की सी फिजा में आवाज गूंजी, अब तुम भी मेरे मेहमान हो। उसकी परछाई खिड़की में दो चेहरों में बदल गई, आधा इंसान, आधा साया। सादिया चीख उठी। बोगी का दरवाजा बंद था। वो जोर से पीटती रही, लेकिन आवाज हवा में खो गई। रेहान का साया धीरे धीरे हवा में घुल गया। धुंध ने सब कुछ निगल लिया और ट्रेन दोबारा अंधेरे में डूब गई। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन स्टेशन पर लोग खामोश खड़े थे, जैसे कोई अजीब बात उनके सामने हो। ट्रेन के बोगी नंबर 7 का दरवाजा खोला था। अंदर सिर्फ धुंध थी और कुर्सियों पर किसी का नाम और निशान नहीं था। एक कुर्सी पर लिखा था, सादिया
टिकट नंबर 14327। लहू जैसी लाल लिखाई जो अभी भी गीली लग रही थी। इस बोगी में तो किसी का टिकट ही नहीं था, फिर ये लिखा किसने? कंट्रोल रूम में फुटेज चल रही थी। पुराने मॉनिटर पर रात का मंजर दिख रहा था। सब सांस रोक कर देख रहे थे। स्क्रीन पर सिर्फ एक लड़की चढ़ रही थी, सादिया। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक साया उसके साथ अंदर गया था। एक और पैसेंजर बोगी नंबर 7 में लापता। अथॉरिटीज अब तक कोई पता नहीं लगा पाई। ये कैसे हो सकता है? बोगी तो एक हफ्ते से सील थी। सीसीटीवी फुटेज में अब 2 चेहरे दिखते हैं। रेहान के साथ सादिया भी वापस आ गई है। हम दोनों अब अलग नहीं, कभी नहीं। ट्रेन अब भी चलती है और जिनजादा अब अकेला नहीं।